सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा चले आ रहे धरना प्रदर्शन का आज समापन औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ। सांसद की पहल पर सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज की प्राचार्य रेखा कुमारी ने शिक्षकों द्वारा की जा रही मांगों को मान लिया। हल निकल जाए, लेकिन उस दिन ये नहीं हो सका था। नतीजा है कि फिर से धरना का कार्यक्रम चलने लगा। तो आज भी जब शिक्षकों की तरफ से ये बात मुझे बताई गई कि हम लोगों का कार्यक्रम यथावत है और ऐसे ही चल रहा है, प्रयास होना चाहिए कि इसका हल निकल जाए और समाधान हो जाए, तो मैं यहाँ आया। आने के बाद सब लोगों की बात मैंने सुनी और जब मैंने अपना संबोधन शुरू किया तो उस मंच से ही मैंने प्रिंसिपल मैम से ये आग्रह किया, मेरी बात माइक के माध्यम से उन तक पहुंच गई कि वो धरना स्थल पर यहीं आकर शिक्षकों से मिले, सम्मान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हो और इसका समाधान निकल जाए। मैं प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो धरना स्थल पे ही आई। आने के बाद उन्होंने जो शिक्षकों की मांग थी उसको मान लिया और जो एक लिखित कागज़ था उस पे मांगों से संबंधित उस पे उनका हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद मेरा हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद कॉलेज के शिक्षकों का हुआ और सब कुछ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से सम्मानजनक तरीके से सब कुछ संपन्न हुआ। तो मैं इस बात के लिए सभी पक्ष को, प्रिंसिपल मैम को, कॉलेज के शिक्षकों को और कॉलेज के छात्रों को, छात्रों ने भी अभी तक बहुत ही धैर्य के साथ काम किया और माहौल को अच्छा बनाने में, माहौल को फिर से पठन पाठन का, शिक्षा का कार्य सुचारू तरीके से पूर्ववत शुरू हो जाए, इसमें सभी पक्षों का सहयोग रहा। चूँकि मेरे संसदीय क्षेत्र का सबसे पुराना और सबसे नामचीन, सबसे ख्याति प्राप्त महाविद्यालय सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद है, तो यहाँ का माहौल पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था उससे मेरी चिंता बढ़ी हुई थी और आज मैं भी निश्चिंत हुआ कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, सम्मानजनक तरीके से हल हो गया। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आज के बाद से यहाँ पूर्ण रूप से पूर्ववत शैक्षणिक माहौल, शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होगा और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे शिक्षक पढ़ाएंगे। सबके सफल भविष्य की कामना मैं करता हूँ। एक सवाल होगा छात्रों की तरफ से, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात होती है, सीट का निर्धारण सरकार की तरफ से है, लेकिन चांसलर जो है राज्यपाल होते हैं, क्योंकि आप सांसद हैं और छात्रों की यही समस्या है कि जब सीट निर्धारण नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा, टीचर भी समस्या में आ जाएंगे, छात्र भी समस्या में है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। आपके तरफ से क्या कुछ पहल किया जाएगा इसके लिए? देखिए, मेरी तरफ से इसके लिए पहल किया गया है। जब व्यावसायिक शिक्षा के सत्र में उस कोर्स में एडमिशन पे रोक लगाया गया और सरकार की तरफ से ये मांग की गई रिपोर्ट के किन किन महाविद्यालयों में कितनी बुनियादी सुविधा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर हैं नहीं हैं, तो मैंने सरकार को एक पत्र लिखा, मानव संसाधन विकास विभाग को, कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए और एडमिशन पर जो रोक लगा है उस रोक को समाप्त किया जाए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। वहीं महाविद्यालय के छात्र भी धरना प्रदर्शन से परेशान थे। छात्रों ने धरना प्रदर्शन खत्म होने पर खुशी जाहिर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों के भर्ती प्रक्रिया पर कई सवाल भी उठाए। इसी प्रकार से लगातार कोर्स चालू होनी चाहिए, इसका विरोध हम नहीं करते हैं। विरोध इस चीज का है, एक ही परिवार के 4-4 आदमी, एक ही जाति के 4-4 आदमी, दूसरी चीज जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कर्मचारी यहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? इसमें दिक्कत है नहीं, आप यहाँ का स्टूडेंट होते हुए भी वर्क कर रहे हैं, आप एजुकेटेड है नहीं और यहाँ वर्क भी कर रहे हैं। वैसे तो सारे यहाँ पर हैं, हम लोग को भी मिलना चाहिए। छात्रों के लिए क्या कहेंगे, जो छात्रों पर प्रभाव पड़ा है उसके लिए प्रचार क्या कहेंगे? उसके लिए प्रचार को यही कहेंगे कि क्लास जो है सुचारू ढंग से चलाया जाए और जो धरना पर बैठे हुए सर, इनसे भी कहेंगे आप लोग भी छात्र को हेल्प कीजिए, ताकि बैठने से काम चलने वाला नहीं है। इसका जो है कोर्ट में आप जाकर के कोर्ट से लड़िए, कोर्ट आपको खुद निर्णय देगी किस आधार पर आप बहाल हुए हैं, इसको ले जाकर आप कोर्ट से लड़ाई कीजिए। इसमें मैम को क्यों तंग कर रहे हो, कॉलेज के सारे छात्र छात्राओं को क्यों तंग कर रहे हो? पूरे कॉलेज आपके चलते यूजी का एडमिशन वो भी रुका हुआ है, इंटर का एडमिशन है वो भी रुका हुआ है।
सारी प्रक्रिया कॉलेज का ध्वस्त होते जा रहा है दिन पर दिन। क्या नाम? धरना के समापन से व्यवसायिक शिक्षकों में खुशी की लहर थी। शिक्षकों द्वारा किए जा रहे सभी मांगों को प्राचार्य ने मान लिया। देखिए क्या कुछ कहा शिक्षकों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलेट न्यूज। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हम लोग का मांग था और वह आज पूरा हुआ और उसको आप जानने के लिए, समझने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। 10 सूत्री मांग जो था उससे हम लोग संतुष्ट हैं, वो मांगे मान ली गई हैं। और जो मांगे थी मैं विस्तृत रूप से एक करके शॉर्ट में सारांश में बताना चाहूँगा। फर्स्ट मांग था हमारा कि बहुत सारे जो व्यावसायिक कोर्स यहाँ चल रहे हैं, BBA, MBA, बिलीस वगैरह, उसमें किसी न किसी कारणवश किसी सत्र में नामांकन नहीं होता है। तो पहले भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शिक्षा के कर्मी को निकाला नहीं जाता था। ये प्राचार्य महोदय के द्वारा 2 शिक्षक और 2 शिक्षक कर्मी को निकाल दिया गया था। हम लोग का तर्क था कि कोर्स आते जाते रहती है, कभी सरकार कोई नियम कानून लगा दिया, नहीं हुआ एडमिशन, तो चूंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, पैसा आएगा तभी हमको भुगतान मिलेगा, वेतन मिलेगा। चूंकि पैसा तो सरकार देती नहीं है, तो हम लोग का तर्क था कि हम लोग को निकाला नहीं जाए, अवैतनिक रखा जाए। हम लोग की अपनी जो नौकरी से संबंधित दावेदारी है वो खत्म नहीं हो। तो उनका का नाम था कि नहीं हाजिरी बनाइएगा तो आप पैसा मांगिएगा। तो हम तुमने कहा कि नहीं, इसका अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अंडरटेकिंग दे देंगे, शपथ पत्र दे देंगे। लेकिन हम लोग को ये कैसे विश्वास होगा कि आज आप निकाल दिए और कल कोर्स आ जाएगा तो आप नया बहाल कर लेंगे। तो ये 10 दिन से नहीं मान रही थी कि नहीं हम निकालेंगे और जब कोर्स आएगा तब फिर उस समय आपकी बहाली होगा या नहीं होगा उस समय देखा जाएगा। हम लोगों ने कहा नहीं भाई, इस जो सारे कोर्सेज चल रहे हैं हम लोग को सींचा है, हम लोगों ने पढ़ाया है बच्चों को, और हम 8 साल 10 साल 15 साल से काम करें, कहाँ जाए। तो ये बिंदु थी और 10 दिन से मामला चल रहा था। DM साहब, SDO साहब, हमारे MP साहब के भी नॉलेज में था। MP साहब के उपस्थिति में एक बार वार्ता हुई, नहीं बात बनी, और आज वही त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, MP साहब भी थे और बात मान ली गई। मुख्य मांगे वही थी। और दूसरा जो मांग थी वह थी कि बहुत साधारण मांग था, जिससे हम लोग APF कटता है, तो EPF मार्च से बंद है, उसको दे दिया जाए। काहे बंद है, काहे ड्यूज है, दिया जाए। तो बोले कि ठीक है दे देंगे। हमारा कोई आवेदन नहीं रिसीव होता था कि नहीं आपका संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हमने स्पष्ट किया कि भाई 2 या 2 से व्यक्ति जहाँ सम्मिलित हो जाते हैं, हित जहाँ सन्निहित हो जाता है, अपने आप संघ बन जाता है। और MP साहब ने बताया हम तो 12 लाख जनता के प्रतिनिधि है, अब इससे बड़का संघ क्या होगा। हम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो अब कौन संघ आप खोज रहे हैं।